वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने अपने भीतर हुई बगावत के बाद दो तर्क सार्वजनिक तौर पर रखे हैं प्रमुखता के साथ। पहला ये कि जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा दिया, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, उन लोगों ने गद्दारी की है, पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है। पहला तर्क ये दिया है। अब इस पहले तर्क की जरा समीक्षा हो जाए कि क्या यह सच है जो कहा जा रहा है। हरभजन सिंह से जब केजरीवाल मिले तो हरभजन सिंह फर्श पर नहीं थे, तब भी वो अर्श पर थे। तब भी हरभजन सिंह को दुनिया जानती थी, वो भारत के बेहतरीन क्रिकेटर थे। इसीलिए तो केजरीवाल उनके पास गए थे। वो केजरीवाल के पास चल के नहीं आए थे, भगवंत मान केजरीवाल को लेके हरभजन सिंह के पास गए थे कि हम चाहते हैं कि आप राज्यसभा में आ जाइए। तो हरभजन सिंह तब की ही किसी अपार्टमेंट में चौकीदारी का काम नहीं कर रहे थे कि उनको उठा के अचानक से अरविंद जी ने राज्यसभा का मेंबर बना दिया तो उनको लोग जानने लगे। हरभजन सिंह को तब भी लोग जानते थे और राज्यसभा मेंबर होने से जितने लोग जानते हैं उसके बाद उससे ज्यादा लोग उनको तब जानते थे जब वो क्रिकेट खेलते थे। एक विषय। दूसरा व्यक्ति संदीप पाठक कौन है? क्या केजरीवाल और संदीप पाठक की जब मुलाकात हुई थी तो संदीप पाठक कहीं छोले भटूरे बेच रहे थे रेडी पटरी पर, मूंगफली की ठेली लगा रहे थे? नहीं ना। सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे? नहीं ना। संदीप पाठक आईआईटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे। अकादमिक क्षेत्र में उनका एक औरा था संदीप का। आईआईटी में प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात होती भाई। उनको भी बता रहे हैं आम आदमी वाले कार्यकर्ता कि ये भी फर्श पे ही था, वो तो केजरीवाल जी ने इसको उंगली पकड़ाई तब ये अर्श पे गया। बताइए, अगर आईआईटी कैम्ब्रिज से पीएचडी किए हुआ आदमी और आईआईटी में पढ़ाने प्रोफेसरशिप करने वाला आदमी अर्श पर है, फर्श पर है, तो फिर इस देश में फर्श की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। तीसरा, राघव चड्ढा भी ठीक ठाक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, माल कमा रहे थे, अपने पेशे में लोग विशेषज्ञ बन रहे थे। आज के दौर में आपको पता है कि राघव चड्ढा ने एक बार में सीए क्लियर किया था फर्स्ट राउंड में, यानी योग्य सीए थे। उनके पास क्लाइंट्स की भरमार थी। और आज भारत के लोग इस बात को अच्छे तौर से जानते हैं, इस व्यवहारिक सच को, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का क्या मतलब होता है। वो देश के व्हाइट कॉलर जॉब्स में से एक है। देश के प्रीमियम प्रोफेशंस जो हैं उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी। वो कर रहे थे राघव चड्ढा। अशोक मित्तल साहब बहुआयामी थे केजरीवाल से मिलने से पहले। लवली यूनिवर्सिटी उनकी पहले से चल रही थी, केजरीवाल ने तो बनवाई नहीं। ना आम आदमी पार्टी ने उनके लवली स्वीट्स की दुकानें खुलवाई, ना आम आदमी पार्टी ने उनकी लवली साइकिल के कारखाने खुलवाए, ना आम आदमी पार्टी ने उनकी यूनिवर्सिटी खुलवाई। ये सारे काम पहले से चल रहे थे केजरीवाल जी के मिलने से पहले। फिर और संदीप पाठक तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त भी है। सोचिए, जो केजरीवाल को पुरस्कार मिला वही उनको भी मिला, संदीप पाठक को भी मैग्सेसे। स्वाति मालीवाल, जितने चर्चित केजरीवाल उतने चर्चित मालीवाल। स्वाति मालीवाल का भी की भी यात्रा आम आदमी पार्टी में किसी से कम तो है नहीं। उनका भी अपना एक सार्वजनिक जीवन है।
तो मैं इस खोज ये रहा था कि जो लोग बगावत करके गए, इनमें ऐसा कौन था जो चौकीदारी का काम कर रहा था, गार्ड था, प्लम्बर था, इलेक्ट्रीशियन था, किसी अपार्टमेंट में कहीं छोले की भटूरे की ठेल लगा रहा था, कहीं अमरूद बेच रहा था। इस तरह का काम करने वाला कौन था? गरीब किसान, पंजाब के किसी गांव में 2 भैंस पाल के पेट पालने वाला, ऐसा कौन है जो फर्श पर हो, जिसको केजरीवाल जी के पारस स्पर्श ने संस्पर्शित किया और वो एकदम शिखर पर पहुंच गया? इन 7 में तो ऐसा एक भी नहीं मिला। सब अपने अपने ढंग के फर्श से अर्श पर पहुंचे लोग थे। क्या कोई ऐसी धृष्टता कर सकता है कि हरभजन को हमने हरभजन बनाया, ये कहने का? क्या केजरीवाल ये कहने का साहस कर सकते हैं कि अशोक मित्तल को हमने व्यवसायी बनाया? नहीं ना। या पाठक को हमने आईआईटी में प्रोफेसरी में नौकरी लगवाई? नहीं ना। राघव चड्ढा को आपने सीए बनाया? नहीं ना। फिर काहे का क्रेडिट ले रहे हो कि हमने इन सबको शिखर पर पहुंचा दिया था, वरना इनको कौन पूछता? नहीं, ये तब भी बीपीएल में नहीं थे केजरीवाल साहब, ये सारे लोग आपके, और आप इनको चुन के भी इसीलिए लाए थे कि ये महत्वपूर्ण है, ये अन्य कारणों से उपयोगी है, इसी को आप ढूंढ कर लाए थे। नहीं तो कोई रिश्तेदारी का मामला तो था नहीं, है ना? सच्ची बात यही है ना, कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, काय को लाते? इनको भी लाभ था, आपको भी लाभ था, ये उभय पक्षी लाभ का मामला था। तू भी गदगद, मैं भी गदगद, और मिलके हो गए हम गदगद, यही ना था। ये गदगदायमान होने की प्रक्रिया थी राज्यसभा देना दोनों पक्षों की, तो हो गए थे गदगदायमान। हाँ, दूसरा तर्क आम आदमी पार्टी दे रही है कि पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी इन गद्दारों को। अच्छा जी, पंजाब की जनता तो इनसे मिली, जानती नहीं इनको, उसने इनको चुना ही नहीं। ये पंजाब की जनता के इम्तिहान में कभी बैठे ही नहीं। मित्तल साहब, चड्ढा जी, हरभजन जी, ये लोग, कोई स्वाति मालीवाल, ये लोग कभी पंजाब की जनता के इम्तिहान में तो बैठे नहीं। ना पंजाब की जनता ने इनको वोट दिया, ना पंजाब की जनता ने इनको राज्यसभा भेजा। ये केजरीवाल जी की पसंद हैं सारे लोग, वो इनको, इन नगीनों को खोज कर लाए थे, इनको ही नूरों को, और उन्होंने इनको राज्यसभा भेजा। क्यों भेजा उस कारण में मैं नहीं जा रहा, पहले कुछ बता दिया, बाकी जनता जानती है। इनकी कॉपी जनता ने तो कभी जांची ही नहीं इन 7 लोगों की, तो जिसकी कॉपी ही हमने नहीं जांची, हम उसको सबक क्यों सिखाएं? हम उसकी मार्किंग क्यों करेंगे? बड़ा व्यवहारिक सी बात है। इनकी कॉपी किसने जांची? केजरीवाल ने, तो केजरीवाल जाने। केजरीवाल ने कह दिया कि भाई हरभजन सिंह जाएंगे राज्यसभा, तो विधायकों ने आंख कान बंद करके हरभजन सिंह को वोट दे दिया। कॉमन मैन के पास ये लोग कहां गए? सामान्य जन के पास पंजाब में इनमें से कोई नहीं गए, तो सामान्य जन के पेट में क्यों दर्द होगा? ये भाजपा में रहें, आम आदमी में रहें, सारी पार्टी छोड़ दें, अपना क्रिकेट खेलें, अपना समोसे बनाएं, मित्तल साहब, जनता की हैसियत पे क्या फर्क पड़ रहा है यार? जनता को आपने इतना ठलुआ समझ लिया, इतना फालतू समझ लिया कि इन छोटी मोटी चीजों में भी उलझे। वो अपना जीवन जी, अपने जीवन की चुनौतियों से जूझे कि अरविंद केजरीवाल और अशोक मित्तल से के बीच के समीकरणों में अपना दिमाग लगाए। जब केजरीवाल जी इनको राज्यसभा भेजे थे इन लोगों को, तब भी जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब ये लोग केजरीवाल जी को छोड़कर भाजपाई हो गए, तब भी जनता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। जनता क्यों प्रतिक्रिया दे भाई? जिस चीज से जनता का लेना नहीं देना नहीं, वहां प्रतिक्रिया क्यों दे? सोचिए, या तो जनता का इससे कुछ ताल्लुक हो, ये विधायक होते, ये लोकसभा के सदस्य होते, तो मैं केजरीवाल की बात मान सकता था कि जनता सबक सिखाएगी। राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्यों के बारे में कोई बहुत उत्सुकता नहीं होती जनता में, और अक्सर तो कॉमन आदमी जानता भी नहीं है कि कौन राज्यसभा का मेंबर है, कौन विधान परिषद का मेंबर है। लोकसभा और विधानसभा, यही दोनों जनसभाएं हैं। राज्यसभा और विधान परिषद जनसभा नहीं है।
इसलिए जनता का वहां बहुत कोई ना दखल है ना लेना देना है। वो पार्टियों के प्रमुखों के खेल का मैदान है कि जब चाहे जिसको टीम में उतार दें, जब चाहे जिसको टीम से हटा दें। ये सब राज्यसभा विधान परिषद इसीलिए है। ननकू का राज्यसभा विधानसभा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसकी सेहत पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राघव चड्ढा किस पार्टी के हैं राज्यसभा के भीतर, वो केजरीवाल की पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसकी सेहत पर राघव चड्ढा से ही कोई बहुत फर्क नहीं जनता की। फिर इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि वो किस पार्टी में है। मित्तल साहब किस पार्टी में है, इससे जनता का क्या लेना देना। लवली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए या ये तक तो जनता का विषय हो सकता है। जनता का विषय ये हो सकता है लवली स्वीट्स जो पंजाब में है वो समोसे में मिर्च ज्यादा डाल दे तो जनता नाराज हो सकती है, या बर्फी जल्दी खराब हो जाए तो जनता नाराज हो सकती है। उसको इससे क्या मतलब, इसका मालिक कौन है और इसका मालिक कहाँ है, राज्यसभा में किस पार्टी से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं केजरीवाल साहब, आपने जो दो आक्षेप लगाए हैं कि हमने इनको जमीन से उठा के आसमान में पहुंचाया, ये गलत है। और दूसरा, जनता इन्हें सबक सिखाएगी चूंकि ये गद्दार हैं, ये भी बात कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि जनता जिनको जानती ही नहीं उनको सबक क्यों क्या सिखाएगी, उनको माला क्या पहनाएगी। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।